ठीक है, तो पाइथन में कल जहाँ तक बताया तो उससे आगे स्टार्ट करता हूँ आप लोग को। कल ये तो बता दिया था डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। और ये हो गया था आपका आर्बिट्री, बता दिया था। आर्बिट्री में आपको ये बताया था कि कैसे आर्बिट्री में यहाँ पे आता है, ऐड होता है। और एक अब आता है आपके पास, देखो एक था आपका अर्ग्स, ARGS, जिसमें सिंगल स्टार होता था। एक आता है कॉक्स, कॉक्स में डबल स्टार होता है, ठीक है। नाम कुछ भी लिख सकते हो, बस उसको कॉक्स ही बोला जाता है, ठीक है। तो कॉक्स होता क्या है, कॉक्स क्या करता है, जैसे कोई भी डेटा, ठीक है, कोई भी डेटा को वो डिक्शनरी बना देता है, ठीक है, कोई भी डेटा को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, माई फंक्शन लिखा हुआ, एक फंक्शन बना है इसमें फर्स्ट लिखा, और फर्स्ट के अंदर एक स्ट्रिंग डाल दिया, और सेकंड है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग डाल दिया फंक्शन आर बैड, ठीक है। एक लिखा फर्स्ट फंक्शन आर गुड, सेकंड लिखा फंक्शन आर बैड, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करेगा, ये उठा और सीधा ऊपर चला गया, ऊपर जाके ये पूरा फर्स्ट से लेके, कहाँ गया, फर्स्ट से लेके यहाँ लास्ट तक ये पूरा उठाएगा और यहाँ पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या गया, फर्स्ट फंक्शन आर गुड, सेकंड फंक्शन आर बैड, यहाँ के बैठ गया। अब कीज एंड वैल्यूज, हमने इसे आई लेते थे, ठीक है, आई की जगह कीज एंड वैल्यूज कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। जस्ट हम लोग एक स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड वैल्यू बस मेंटेन करते हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। कीज क्या हो गया आपका, ये फर्स्ट, ठीक है, वो उसको कीज बना देगा। और वैल्यूज क्या हो जाएगा, फंक्शन और गुड, ये वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा। कैसे कन्वर्ट करता है, देखो हमने एक चीज, इसको देखो पहले, ठीक है, पहले इसको देखो, तो वो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो इसमें क्या होता था, हम लोग, अरे ऊपर कहाँ से आ रहा, हाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हम लोग ने आइटम्स करा, ठीक है, आइटम्स मैंने क्या वन हो गया, तो आपका डिक्शनरी में जब भी हम लोग कुछ भी एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, कोई वैल्यूज को पूरा देखना होता है तो ऐसे ही देखते हैं, आइटम्स, ठीक है। आइटम्स के अंदर क्या है, ये हो गया कीज, ये हो गया वैल्यूज, ये हो गया कीज, ये हो गया वैल्यूज, ये हो गया आपका आइटम्स, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि राहुल, ठीक है, और ये नेहा, ठीक है, ये दोनों आइटम्स में ऐसे उठाया और यहाँ पे कीज और वैल्यूज यहाँ रख दिया। सेम एज इट इज यहाँ पे वैसा ही करता है। देखो यहाँ पे क्या करेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा कि कॉक्स लेगा, कॉक्स क्या का काम क्या होता है, कॉक्स में डबल स्टार होता है, ये उठा और यहाँ पे दोनों वैल्यू बैठ गया। अब कीज कीज हो जाएगा, वैल्यूज वैल्यू, वो क्या करे अपने आप सेपरेट कर देगा, कॉक्स क्या करता है सेपरेट कर देता है। तो ये दो वैल्यूज में वो देखा है दो वैल्यूज हैं, तो इसीलिए सेपरेट कर दिया, कीज में डाल दिया आपका फर्स्ट को, वैल्यूज में डाल दिया आपका फंक्शन आर गुड को। इन कॉक्स आइटम्स ऐसे करके उठाया और यहाँ पे आपका प्रिंट कर दिया कीज एंड वैल्यूज को। देखो यहाँ प्रिंट कर दिया कीज एंड वैल्यूज को, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ भी वैसे ही होता है। देखो यहाँ पे क्या किया, एक लिस्ट है, ठीक है, मतलब कुछ भी एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर 1 से लेकर 12 तक कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, वो उठा सीधे लिस्ट के अंदर चला गया, ठीक है। यहाँ पे सिंगल स्टार है, ठीक है, तो ये आर्क्स होगा, कॉक्स नहीं होगा।
तो ये उठा और ये लिस्ट के अंदर यहाँ पे चला जाएगा और अपेंड कर करके ये रिटर्न कर देगा एल को। एल क्रिएट लिस्ट में चला जाएगा और आपका ये यहाँ पे आपका जो वैल्यूज होगा टोटल वो प्रिंट करके आपको दे देगा लाइन बाय लाइन एक लिस्ट के फॉर्म में। देखो यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में करना है, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो डेफ, ठीक है, क्रिएट सेंड, ठीक है, एक इसे ये क्रिएट सेंड एक फंक्शन बनाया। यहाँ पे हमने कीज एंड वर्ड बनाया, कीज एंड वैल्यूज, वर्ड द, वर्ड टू स्काई, वर्ड 3 ब्यूटीफुल, ठीक है, वर्ड स्काई, फिर वर्ड इज, वर्ड 3 ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, कीज वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, सेंट, ये खाली जगह है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। फॉर कीज एंड वैल्यूज, फॉर कीज और वैल्यू, तो ये उठा, पूरा उठा, ठीक है, ये यहाँ उठा, किस में घुस जाएगा, ये सब वर्ड्स डॉट आइटम में चला जाएगा। वर्ड डॉट आइटम्स में क्या है, ठीक है, वर्ड्स डॉट आइटम, वर्ड कहाँ है, ठीक है, वर्ड कहाँ है हम लोग के पास, वर्ड डॉट आइटम्स हम तो ऊपर में है यहाँ पे, इसके अंदर पहले तो सारा चीज इसके अंदर चला गया ना, तो ये यहाँ पे क्या है, इसके जो भी अंदर आएगा वर्ड डॉट आइटम्स हो जाएगा, वर्ड डॉट आइटम्स से पूरा का पूरा वैल्यू उठ के बैठ जाएगा। अब एक एक करके इसको क्या करेगा, इटरेट करेगा, पहले कीज एंड वैल्यूज उठाएगा, तो कीज उठा, ठीक है, इसके अंदर द आया, वर्ड और द आ गया, ये दो चीज आ गया, ठीक है, दो चीज आ गया। तो लेकिन यहाँ पे सेंट में क्या लिखा है, सेंट में क्या स्पेस है, पहले सेंट में कुछ नहीं, स्पेस है प्लस, ठीक है, उठा, देखो उसको कैसे काम करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, पहले स्पेस है, स्पेस आया प्लस, ठीक है, फिर स्पेस आया, फिर स्पेस आया प्लस, सिर्फ मेरे को वैल्यू चाहिए, की नहीं चाहिए, तो वैल्यू आया द आ गया, ठीक है, द आ गया, ठीक है, यहाँ से इसको हटाता हूँ, रुको, ठीक है, द आ गया। तो ये क्या आ गया, सेंड के अंदर इतना चीज चला गया, ठीक है, ध्यान से देखना, सेंड के अंदर ये सारी चीजें चली गई, ठीक है। अब क्या हुआ, सेंड के अंदर ये आ गया, ठीक है, ये सेंड के अंदर चला गया, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, अब मेरे पास क्या है, देखो, अब देखो मेरे पास अभी ये है सेंट, अभी यहाँ ये हुआ था, ठीक है। अब सेंट के अंदर ये सारा वैल्यूज चला गया, ठीक है। अब क्या आ गया, ये स्पेस, फिर से अब क्या आ गया, नेक्स्ट वैल्यू को उठाएगा, फिर वो देखेगा सेंट के अंदर क्या है, स्पेस प्लस द, ठीक है, फिर वो देखेगा प्लस, फिर स्पेस मिला, ठीक है, फिर उसको फिर स्पेस मिला, देखो ये स्पेस मिला, फिर वो, अरे यार, फिर उसको स्पेस मिला, फिर क्या मिला, वैल्यू, ठीक है, स्काई, ठीक है, ये पूरा उठेगा, यहाँ से यहाँ तक उठा, ठीक है, यहाँ जाके सेंट में आके बैठ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब फिर वो सेंट में आएगा, सेंट में देखेगा स्पेस द स्काई, स्पेस द स्काई है, फिर प्लस करेगा स्काई, नेक्स्ट क्या है, इज आएगा, नहीं इसका स्पेस है, ठीक है, फिर स्पेस, फिर इज, ऐसे करते 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 वो पूरा प्रिंट करके यहाँ ले आएगा। समझ में आया, इसी समझ में आया आप लोग को, कॉक्स क्या, यस सर। कॉक्स क्या होता है ये समझ में आ गया ना, कॉक्स का यूज क्या होता है, ठीक है। अब एक आता है नेस्टेड फंक्शन, ठीक है, नेस्टेड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। कल किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, सदफ आपका ही क्वेश्चन था क्या, वो क्या था, कोई क्वेश्चन था, जनरेटर, यस सर, डेकोरेटर और जनरेटर। डेकोरेटर और जनरेटर ना, हाँ, इसको समझो तुम, डेकोरेटर समझ जाओगे। देखो इसी के बेसिस पे डेकोरेटर भी काम करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करता है, डेफ ग्रीटिंग, डेकोरेटर का काम क्या होता है ना, ठीक है, वो फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। थोड़ा बहुत ऐसा आपको दिखेगा, लेकिन वो कैसे काम करता है बताऊंगा दूसरे में।
डेफ, ठीक है, निक्स और रोहित करके दो नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये कहाँ गया, अब कौन ऐड हुआ भाई, ठीक है, निक्स और रोहित। तो यहाँ फर्स्ट में निक्स चला जाएगा, सेकंड में रोहित आ जाएगा, ठीक है। अब उसको रिटर्न करना है क्या, गेट फुल नेम। अब वो क्या किया, यहां से ये दोनों वैल्यू उठा, ये दोनों वैल्यू उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है, दोनों वैल्यू उठ के यहाँ बैठ गया। अब क्या हुआ, ये दोनों वैल्यूज क्या जाएगा, ये देखा कि अरे यार यहाँ नीचे तो कुछ है नहीं, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट तुम्हें निक्स और रोहित आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखेगा अच्छा नीचे में इसके अंदर तो जाएगा ना, डेफ के अंदर, इसके अंदर तो जाएगा, इसके अंदर देखा अच्छा एक और फंक्शन बना हुआ है गेट फुल नेम करके, ठीक है। तो गेट फुल नेम के अंदर क्या करेगा वो, ये सारे वैल्यूज को बैठा देगा। अब ये जितना वैल्यूज है ये सारा वैल्यूज यहाँ आ जाएगा, ये सारा वैल्यूज यहाँ आ गया। एक सेकंड, तो यहाँ क्या हुआ, गेट फुल नेम में यहाँ पे आपका निक्स और रोहित बैठ गया। वो रिटर्न क्या करेगा, फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में यहाँ पे कैसे रिटर्न, कैसे बैठा, देखो फर्स्ट में ये आ गया और लास्ट में ये आ गया। तो फर्स्ट और लास्ट को खोजा, देखा कि फर्स्ट में क्या है, निक्स है, तो निक्स उठाया, और लास्ट में क्या दिखा कि इसका रोहित आ गया। तो यहाँ पे निक्स प्लस स्पेस देखा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आएगा, देखो निक्स स्पेस रोहित, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कि देखा, जब प्रिंट करना है तो प्रिंट क्या, गेट फुल नेम, इसको प्रिंट करना है। प्रिंट किसको करना है, गेट फुल नेम, इसको प्रिंट करना है। तो ये क्या किया, यहाँ पे गेट फुल नेम कर दिया और हाई लिख दिया। तो यहाँ पे क्या है, निक्स और रोहित आ गया और बगल में ऐसा आ गया। समझ में आया, ये समझ में आया किसी को, नेस्टेड फंक्शन? यस सर। ठीक है, यस सर। नेस्टेड फंक्शन में कुछ नहीं है, बस एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। अब ग्रीट जो फंक्शन है वो गेट फुल नेम को कॉल किया, सॉरी गेट फुल नेम क्या किया, ग्रीट को कॉल किया। ये अपने इसका पिताजी हो गए ग्रीट, तो ये अपने पिताजी को बुलाया कि हाँ भाई आपके पास जो सब पैसे हैं मेरे को दे दीजिए। तो ये उठाया, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट में रोहित और निक्स को डाल दिया और ये रिटर्न करवा दिया फर्स्ट और लास्ट को। कैसे, ऐसे रिटर्न कराया, ठीक है। और इसमें रिटर्न में क्या आके बैठ गया, रिटर्न में आके बैठ गया निक्स और रोहित, ठीक है। अब ये रिटर्न क्या कहता है, रिवर्स चलता है, उल्टा गया, ऊपर में क्या बैठा दिया, ऊपर में आपका ये निक्स और रोहित बैठा दिया जैसे रिटर्न किया था, ठीक है। निक्स स्पेस रोहित बैठा दिया ऊपर जाके, ठीक है। अब ये प्रिंट किसके अंदर में, प्रिंट ये डेफ के अंदर में, ये अलग ऊपर वाला डेफ के अंदर में ये प्रिंट है, ठीक है। क्योंकि ये बराबर में है ना, बराबर में तो इंडेंटेशन नहीं लगता है हमेशा, बगल में तो इंडेंटेशन लगा, मतलब इतना गैप है, इतना गैप का इंडेंटेशन है, समझ के चलो कि ये इसका होगा। तो ये इसके अंदर क्या किया, ये पूरा उठाया और ये बैठा दिया, ठीक है। और यहाँ पे आके प्रिंट कर दिया, ग्रीटिंग प्रिंट कर दिया, हो गया खत्म। कल किसी क्वेश्चन था, वो वाला भी बता ही देता हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग के लिए उसका एक सेकंड देखो, डेकोरेटर क्या होता है, इट इज़ अ फंक्शन डेट टेक्स अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स। जैसे अभी बताया था ना, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, ठीक है। डेकोरेटर भी वैसे ही करता है, एक फंक्शन है उसके अंदर दूसरा फंक्शन है, बट यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल किया जाता है, बाहर से एक फंक्शन को अंदर बुलाया जाता है। कैसे, देखो
यहाँ पे क्या है, कैसे काम करेगा देखो। यहाँ पे पहले आया हेलो, नीचे से ऊपर जाता है, हेलो आया, ठीक है। हेलो आया, हेलो खोजा कहाँ है, तो सर हेलो यहाँ है, ठीक है। हेलो के अंदर किसका, हेलो डेकोरेटर है, ठीक है। ये डेकोरेटर क्या है, डेकोरेटर छोड़ो, एक फंक्शन है, ठीक है। हेलो एक डेकोरेटर नाम का एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। फंक्शन ये किसके अंदर है, हेलो के अंदर, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक हेलो या कुछ भी लिख दो तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हेलो लिखो, हेलो कहाँ है सर, हेलो यहाँ है, ठीक है। ये हेलो किसके अंदर में है सर, ये इस हेलो के अंदर में है। अब ये कहाँ जाएगा, ये डेकोरेटर के अंदर जाएगा ऊपर, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन की जगह हेलो आ जाएगा, ठीक है। ये हेलो आ गया, ठीक है। अब डेफ रैपर, ठीक है, रैपर। अब हम लोग एक और फंक्शन बनाया, ठीक है, रैपर। रैपर में क्या किए, देखो सिंपल से क्या बात है ना, तो समझो। डेकोरेटर, डेकोरेटर कहते हैं सैंडविच, देखो ना सैंडविच, वैसे ही काम करता है, ठीक है। एक के ऊपर एक, जैसे एक फंक्शन ऊपर काम करेगा और बीच में जो बाहर से आप बुलाओगे फंक्शन को वो काम करेगा, ठीक है। तो वो देख रहा है कि ये चलो यहाँ, ठीक है, यहाँ पे रैपर आया, अंदर में रैपर के अंदर आ गया, ठीक है सर, रैपर के अंदर बैठ गया। अब क्या करना, प्रिंट ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड, वो ये प्रिंट कर दो, वो प्रिंट करा देगा। फिर नीचे जैसे आते उसको एक फंक्शन दिखा, खाली खाली एक फंक्शन दिखा, ठीक है, खाली खाली फंक्शन दिखा। अब ये फंक्शन क्या करता है, देखो अब ध्यान सुनना, ये खाली खाली फंक्शन दिखा मतलब ये दिखा उसको, ये खाली खाली फंक्शन दिखा यानी ये दिखा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कॉल करेगा बाहर में कुछ ऐसा फंक्शन है कि नहीं है, मतलब इसका काम हुआ यहाँ तक जाने का। अब ये देखेगा बाहर में कुछ ऐसा फंक्शन है कि नहीं, बाहर में क्या फंक्शन है, एक फंक्शन है जिसका नाम है हेलो, ठीक है। ये उठेगा यहाँ से, ऐसे उठेगा और यहाँ इसके अंदर आके बैठ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर आके बैठ जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, बाहर से एक फंक्शन को, ठीक है, देखो इट इज अ फंक्शन दैट टेक्स अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स, ठीक है। ये एक फंक्शन को बाहर से उठाया और अपने अंदर बैठा लिया, कौन सा, ये रैपर। रैपर किसके अंदर में है, डेकोरेटर। डेकोरेटर के अंदर क्या आ गया, ये पूरा उठा और इसके अंदर आ गया, इसको बुलाना था इसको, ठीक है। और ये आपका क्या करेगा, प्रिंट क्या करेगा, देखो देखो प्रिंट क्या किया, ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड, पहले ये प्रिंट किया, फिर इस फंक्शन को प्रिंट किया देगा, इस फंक्शन को। देखो इस फंक्शन में क्या काम था, ये हुआ था एग्जीक्यूटिंग ऑल स्टेप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, इसको प्रिंट किया, फिर लास्ट में इसको प्रिंट कर दिया। मतलब सिंपल सा है। देखो रिटर्न कैसे किया, कैसे रिटर्न किया, रैपर, ठीक है, रैपर गया ऊपर, ठीक है, रिटर्न किया, यहाँ तक तो फंक्शन काम कर रहा। अब रैपर देखा, रैपर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर में इसको प्रिंट करना है, ये प्रिंट कर दिया। फिर देखा अरे यार यहाँ पे तो फंक्शन को भी था, तो फंक्शन को प्रिंट किया, धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, फिर ये इसको प्रिंट करेगा, ऐसे करके तीनों को प्रिंट करना चालू कर देगा वो। समझ में आया डेकोरेटर क्या होता है। सिंपल सा डेकोरेटर को पूछेगा तो बोलना इट इज़ अ फंक्शन दैट टेक्स अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न्स। ये एक फंक्शन है जो दूसरे फंक्शन को बाहर से अपने अंदर बुला के उस पर वर्क करवाता है। और एक एग्जांपल देख लो, देखो अब जैसे ये है, लेकिन ये भी डेकोरेटर बना नहीं है, ठीक, ये भी डेकोरेटर बना नहीं है, इसका शॉर्टकट बनाएंगे तब डेकोरेटर बनेगा। देखो कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, ये लाइन जो लिखे थे ना, हेलो इक्वल टू डेकोरेटर हेलो, ये लाइन को हटा देंगे और इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ डेकोरेटर लिख देंगे एट द रेट, सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, बस इसके जगह हम लोग डेकोरेटर एट द रेट डेकोरेटर, मतलब हम एक डेकोरेटर को कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। एक डेकोरेटर को नहीं, मतलब एक फंक्शन जिसका नाम डेकोरेटर था, कुछ भी नाम हो सकता है, बस नाम हम इसलिए कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक फंक्शन था जिसका नाम था डेकोरेटर, उसको हम कॉल किए, ठीक है। उसके अंदर क्या है, हेलो है, ठीक है, हेलो है, और वो क्या करेगा, इसको यहाँ पे बैठा देगा, डेकोरेटर काम यही रहेगा, ठीक है। समझ में आया चीज़ किसी को। यस सर, समझ में आ गया सर, लेकिन यहाँ रिटर्न रैपर क्यों कर रहा है जब तो वहाँ प्रिंट हो जा रहा है। तो रिटर्न रैपर इसलिए कर रहा है, देखो प्रिंट, यही तो बोले उल्टा चलेगा ना, उल्टा चलेगा, आपको पता है रिटर्न हमेशा अपोजिट चलता है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न रैपर, ठीक है। अब ये किस, देखो फिर समझो, ये रैपर है, ठीक है, ये किसके अंदर में है, ये डेफ डेकोरेटर के अंदर में है, ठीक है। बट ये जो रैपर जो ये रिटर्न हुआ ना, ये इसके अंदर में, ऊपर वाले के अंदर में है, ठीक है, ऊपर वाले के अंदर में है।
तो हमें, या सुनना ध्यान से, तो एक सेकंड सुनना, ये क्या किया, यहाँ तक आया, ठीक है। ये पहले देखो, पहले क्या किया, ये डेकोरेटर कॉल किया, ठीक है। पहले हेलो आया, हेलो ऊपर गया, देखा डेफ हेलो, कुछ प्रिंट करना है, ठीक है, ठीक है। उसके ऊपर गया, चेक किया कुछ और है कि नहीं है, देखा डेकोरेटर एक तो बनाया हुआ है इसने, ठीक है। ये डेकोरेटर कहाँ है, चलो ऊपर है, ऊपर गया, ऊपर जाके फिर रैपर में आया, ठीक है। रैपर में आया, रैपर में देखा कि अच्छा इसमें कुछ लिखना है, ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड लिखना है, ठीक है, लिख देता हूँ। फिर देखा नीचे कुछ फंक्शन कॉल हो रहा है, यानी नीचे वाला जो बाहर का जो भी फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन होगा वो अंदर आ जाएगा। यहाँ आ गया ये पूरा, ऐसे करके पूरा आ जाएगा, ठीक है। गड़बड़ा है, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके पूरा आ जाएगा। मतलब उसके नीचे ये फंक्शन हटके ये पूरा डेफ हेलो ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा। फिर क्या आएगा, प्रिंट ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड, ये आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, अब ये बोल रहा है रिटर्न को रैपर करो, रिटर्न करो किसको, रैपर को रिटर्न करो, इसको रिटर्न करो, इसमें जो जो चीज़ें हैं ना सब उठा के प्रिंट कर दो। यानी इसका कहना है कि रैपर में जाओ, यानी ये रिटर्न करो रैपर को, यानी ऊपर जाओ, ऊपर जाके जो जो चीज़ें हैं इसके अंदर में अब सबको प्रिंट करो। तुम देख तो लिए सबको, अब सबको प्रिंट करना स्टार्ट करो, तो अब वो प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब देखो एक और, अब देखो एग्जाम्पल देख लो, तो और मैं क्लियर रखा था, कुछ कैलकुलेशन देख लो। जैसे अब यहाँ पे क्या है, ऐड 3 और 4 है, ऐड एक फंक्शन बना, इसमें 3 और 4 हम रख दिए। ऊपर किए एक डेकोरेटर है, देखो डेकोरेटर का वही नाम होगा जो सबसे ऊपर वाले का नाम होगा, क्योंकि कॉल यही करता है, यही सबको कॉल करता है, यही मेन है, बॉस यही है, यही कॉल करेगा, ठीक है। ऐड डेकोरेटर, ठीक है। अब क्या डेफ किए ए बी, रिटर्न करना है मेरे को ए प्लस बी, ठीक है, यानी ए प्लस बी 4 3 7 मेरे को रिटर्न करना है। अब लेकिन ऊपर जब गया ना ये, तो देखा डेकोरेटर भी है, ठीक है। रिटर्न का मतलब क्या था, ऊपर चला जाएगा, ऊपर गया देखा कुछ डेकोरेटर भी है, फिर ये ऊपर गया डेकोरेटर में, देखा फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन में क्या रखना है, ठीक है, नीचे आया, ठीक है। अब देखो फंक्शन में क्या डाल दिया, ये पूरा उठाया, ये पूरा उठाया और ये फंक्शन में यहाँ जाके बैठा दिया, पूरा पूरा फंक्शन, क्योंकि ये बुला रहा है नीचे से। अब देखो रैपर में क्या किया, ए और बी, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4, ठीक है, रैपर में डाल दिया। रिजल्ट क्या किया, फंक्शन FUNC ऊपर वाला, ये जो फंक्शन था इसमें ए और बी को डाल दिया, ठीक है, ए और बी को। अब वैल्यू ऊपर से जो भी था वो पूरा मेन फंक्शन ये पूरा उठाया, ये पूरा उठा के इसके अंदर डाल दिया ए और बी के जगह, ठीक है। अब क्या करें, ऐड करेगा, ऐड करेगा ए प्लस बी, ठीक है, और रिजल्ट दे देगा वो आपको, ठीक है, ए और बी। और रिजल्ट में क्या है मेरा, रिजल्ट में मेरे को ये बोले ना आपको, ये पूरा उठाएगा, ये पूरा उठाएगा, और यहाँ पे रिजल्ट यानी ए प्लस बी यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू 3 + 4 = यहाँ रिजल्ट 7 आ जाएगा। अब रिटर्न करेगा रिजल्ट, रिटर्न इसको रिजल्ट करना है, ठीक है। रिजल्ट में क्या चला गया, रिटर्न ऊपर गया, ऊपर में रिजल्ट रिटर्न भी करना है, लेकिन इसको याद रखना। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आके अपना पूरा वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक था ये पूरा का पूरा उठाएगा और रिजल्ट में आके बैठा देगा। फिर नीचे आएगा रैपर, अब रैपर को कॉल करना है, ठीक है। रैपर कॉल किया, रैपर किसको कॉल किया, इसको कॉल किया, प्रिंट को, जो उसको ऑर्डर देगा ये उठा के प्रिंट कर देगा। समझ में आया, इसको यस सर, आ गया समझ। इसको देख लो, ऐसे क्वेश्चन तो पूछता नहीं डेकोरेटर, ठीक है। अब देखो एक और देखो, अब देखो जनरेटर क्या होता है, ठीक है। जनरेटर क्या होता है, जैसे मान लो डेफ क्रिएटर एक हम बनाए, ठीक है, ये करके कुछ भी बनाए, ठीक है। यहाँ पे हमने एक तो प्रिंट करना था लिस्ट, ठीक है, प्रिंट करो लिस्ट, मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट एक लिस्ट करो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा कि क्या बता रहा था, हाँ, लिस्ट प्रिंट करना, प्रिंट करो लिस्ट, ये छोड़ दो अभी इसको, ठीक है। ये देखा प्रिंट लिस्ट करना, ऊपर गया देखा लिस्ट क्या है, तो लिस्ट एक क्रिएटर है, क्रिएटर में क्या एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन ऊपर गया, ऊपर सीधा वहाँ चला गया, फंक्शन ऊपर गया, देखा कि अच्छा क्रिएटर एक फंक्शन, इसके अंदर कुछ है, नहीं है सर कुछ नहीं है, नीचे आया, नीचे खाली डब्बा दिखा लिस्ट, फिर उसको आई दिखा, I1 दिखा। अब उसको दिखा वाइल आई का वैल्यू 200 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, और अपेंड किस में करना, आई में, ठीक है। आई को अपेंड करना लिस्ट में, इसमें अपेंड करते जाना, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके उसको अपेंड करते जाएगा। तो क्या होगा, यानी 1 आएगा 2 आएगा, तो कहाँ तक जाएगा, 200 तक जाएगा ना, ठीक है। फिर नीचे आया रिटर्न करो लिस्ट को, यानी लिस्ट को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो लिस्ट को रिटर्न करेगा, ऊपर जाएगा लिस्ट में जाएगा, ठीक है, और
ऊपर में जाके बैठ कहाँ गया, यहाँ पे सारा वैल्यूज को 1 से लेकर 200 तक बैठाएगा और सीधा प्रिंट कर देगा लिस्ट को। ठीक है, प्रिंट कर दिया, ये हो गया। अभी आपका नहीं बना है, अब देखो यहाँ क्या होता है, अब ये बनता कैसे है। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ था, ये तो नॉर्मल जो आपको पढ़ा रहा था दिन से, वाइल लूप क्या होता है, बस यही है, ये वाइल लूप है। अब देखो इसे क्रिएटर कैसे बनता है, जनरेटर क्या था, जनरेटर कैसे बनता है, देखो। अब वही है डेफ, सेम। इसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा SYS। SYS मतलब सिस्टम, सिस्टम को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए जब जनरेटर बनाओगे तो SYS सिस्टम को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सेम एज इट इज़, यहाँ से यहाँ तक सब वही है, सब वही है, लूप वाला सिस्टम, सब लूप है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग बनाए, ये देख लेना कहाँ गया, एक सेकंड, इसको ये करो। ठीक है, अब देखना, इसको प्रिंट करो। ठीक है, सेम प्रिंट हुआ, जैसे ऊपर है वैसे नीचे प्रिंट हुआ। ठीक है, अब देखो, ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, SYS सिस्टम से गेट साइज ऑफ, उसका साइज देखना कितना है। ठीक है, ये देखना, मैं अगर साइज देखना चाहता कितना साइज ये लिया है बाइट्स में, कितना साइज ये लिया है, मतलब स्टोर किया है पाइथन अपने सर्वर में, कितना साइज उठा लेके बैठा हुआ है, तो ये देखो कितना साइज लिया, देखना 1656 बाइट लिया हुआ है अपने अंदर में। इतना बाइट में ये 200 वर्ड्स को अपने अंदर रखा है। अब देखो इसमें डेकोरेटर कैसे, जनरेटर कैसे काम करेगा, तो ये यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ जनरेटर कैसे काम करेगा। अब जैसे मान लो हम लोग क्या किए, यहाँ देखो, अगर मान लो मेरे को, सिंपल सा बात है, 1 से लेकर 200 तक प्रिंट करना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको 200 तक प्रिंट नहीं करना, हमको एक एक करके प्रिंट करके दिखाना। मतलब पहले 1 प्रिंट कर दे, फिर मेरा मन नहीं करे, अब छोड़ दो मत प्रिंट करो, फिर मैं बोला अच्छा अब प्रिंट कर दो, फिर 2 प्रिंट कर दे, फिर मन करेगा अच्छा छोड़ दो, 2 ही तक प्रिंट करके छोड़ दो, नहीं 3 तक प्रिंट कर दो, अच्छा ठीक है 3 कर देते हैं, अच्छा नहीं 100 तक प्रिंट कर दो, तो 100 प्रिंट कर दिए। मतलब मेरा जो रेंज है वो तो 200 तक है, लेकिन हम बीच में मेरा मन जब कर रहा है हम एक्स्ट्रा प्रिंट कर, जब मेरा मन कर रहा है एक्स्ट्रा प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तब क्या होता है, तब कैसे होगा, देखो। अब एक चीज़ और देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी आपका जनरेटर नहीं बन रहा है, ठीक है, जनरेटर जब तब बने, देखो कब बनता है, देखो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब ये यहाँ तक तो आपको समझा दिया था कैसे बाइट में होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, मेरा मन करेगा एक काम करो भाई, 200 तक तो प्रिंट कर दिए हो, 1 से लेके 200, लेकिन मेरा मन कर रहा है ना कि 1 + 10 करो, यानी नम का वैल्यू क्या था मेरा, यहाँ नम का वैल्यू 1 था। ठीक है, 1 था नम का, यानी 1 था, 1 + 10 कर दो। ठीक है, यानी जो भी मेरा वैल्यू आएगा वो 1 + 10 कर दो, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी नम वैल्यू होगा उसमें से 1 है, ये 1 है। ठीक है, i + 1 यानी 1। ठीक है, ऊपर 1 है। ठीक है, पहला 1 प्रिंट किया, 1 में 10 ऐड कर दो यानी 11 हो जाएगा। फॉर नम इन क्रिएटर, ठीक है, जो क्रिएटर है उसमें जो भी वैल्यू आएगा, क्रिएटर में जो भी क्रिएटर में वैल्यू, क्रिएटर में क्या आ गया, देखो क्रिएटर में क्या आया, क्रिएटर में 1 से लेकर 200 तक आ गया। अब हम कह रहे हैं कि एक काम करो, मुझे ना 11 प्रिंट करो, तो हम क्या करेंगे, नम + 10। ठीक है, नम जो भी होगा नम, तो उसमें 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब 10 ऐड करके फॉर लूप लगा देंगे नम इन। ठीक है, नम को वैल्यू हम ये नहीं किया, आई है ना, आई जैसा ही नम है। ठीक है, i + 10। ठीक है, यानी यहाँ आई ना लिखे, n नम लिख दिए, कुछ भी नहीं, i + 10 लिख दिए, और नम जो भी आएगा वैल्यू, वो क्रिएटर में जो भी वैल्यू आएगा वो नम में आएगा, और नम क्या करेगा, उसको यहाँ पे 10 ऐड कर देगा। ठीक है, ये सिंगल लाइन है, इसको भी ध्यान मत दो, छोड़ दो। ठीक है, बस एक समझाना चाह रहा था कि मुझे अगर ऐसा चाहिए तब मैं क्या करूँगा। अगर मुझे 1 चाहिए, नहीं मेरे को अब 11 चाहिए और 12 चाहिए। ठीक है, मैं दे रहा हूँ उसको 1 2 3 4, लेकिन वो उसको डबल कर देगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ जनरेटर बनेगा कैसे, जनरेटर कैसे बनता है, देखो डेफ किए। ठीक है, इसको भी भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ठीक है, यहाँ क्या किए, डेफ क्रिएटर एक बनाए। ठीक है, यहाँ क्या किए, x = क्रिएटर करके कुछ भी एक हम लोग बना दिए। ठीक है, एक फंक्शन बना दिए, और उसको ऊपर जाके प्रिंट क्रिएटर 1 कर दी, कहीं भी नीचे ऊपर कहीं प्रिंट कर सको, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, अब ऊपर गया ये क्रिएटर में क्या किया, क्रिएटर में गया, देखा कुछ है नहीं, नीचे आया 1 दिखा, फिर वाइल 1 से लेके 200 तक दिखा। ठीक है, उसका यील्ड लगाया। यील्ड का मतलब होता है कि वैल्यू रिटर्न करो टेम्प्रोरी, और नेक्स्ट कॉल पे वही स्टेट पे कंटिन्यू करो। मतलब क्या होता है कि यील्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ वहीं तक तुम उसको
प्रिंट करो। जब मैं आगे बोलूंगा तुम्हें स्टेप, मैं बोलूंगा कि ऐसे सदाफ है, मैं बोलूंगा साहब एक कदम चलो, चलना तुमको गारोडी तक है, लेकिन एक कदम चलो। अब तुम बोलो रुक जाओ, फिर तुम्हें बोलूंगा एक काम करो, अब दो एक और कदम चलो, ठीक है अब रुक जाओ, फिर एक कदम। मतलब मैं अपने इशारों पे बता रहा हूँ, एक एक कदम चलो, एक एक कदम चलो, एक एक कदम, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे चलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यल्ड लग जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे एल्ड नहीं लग रहा था, यहाँ पे अपेंड कर रहे थे जैसे कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे यल्ड लगाएंगे, यल्ड वन आई, सॉरी यल्ड आई, आई लगाएं तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, यल्ड आई मतलब पहले वन प्रिंट करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, देखो देखो यहाँ पे क्या किया, वन प्रिंट किया। ये तो इसका ये है कहाँ लोकेशन, कहाँ सेव हुआ, ये लोकेशन आपको दे देगा किस जगह पे सेव हुआ है, ठीक है। वो क्रिएटर, देखो प्रिंट क्रिएटर किया था ना, किस जगह सेव हुआ है, इसको हटाओ, ठीक है, इसको हटा दो, छोड़ दो, वन प्रिंट किया, ठीक है। अब मैं इसको बोलूँगा एक काम करो, ठीक है वन प्रिंट किए, अब एक और आगे प्रिंट, तो ट्रू प्रिंट करेगा। फिर मैं नेक्स्ट लिखूंगा, फिर वो एक और प्रिंट करेगा, ऐसे करके वो कहाँ तक जाएगा, 200 तक जाएगा, ठीक है। समझ में आया एला जनरेटर? यस सर। जनरेटर डेकोरेटर समझ में आ गया? यही था आप लोग का जनरेटर डेकोरेटर। नेक्स्ट क्लास कल बताते हैं, मिलते हैं।